एसवी चतुर्वेदी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार में नकारात्मकता हो और घर में कलह हो रही हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े? वैसे ये चीज तो घर घर में है, हो रही है। मतलब आप या किसी एक घर की ये बात नहीं कर रहे, आप ये सार्वभौम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है और आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हर घर में कलह है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे। उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख ले तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है। जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपे तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा। लगे ना? ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया, या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा। अब हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है, अब हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए। कलह युक्त होगी ना? हाँ। अब हमारी मांगे बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे। क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी किसी, बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं, ये हर घर में कलह हो रही। हर घर में कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहां भी हर घर में कलह हो रही, यहां भी कलह हो रही। मन घसीट रहा है भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो आप, मान लो आप विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अंदर विचार करके देखिए क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा न इस घर में है और न बाहर है। जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, भगवद आश्रय, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरण वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे। इंद्रियां मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति किसको मिलेगी? सुख किसको मिलेगा? फिर वो क्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़ुआ स्वभाव। कुछ ऐसे दृश्य जैसे संसार में देखे ना कि लगता है कि
ये मनुष्य रूप में राक्षस है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ गई है। अरे जैसे बूढ़ी माँ है, उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं। अरे जिसके चरण धो के पीना चाहिए, उस माँ ने गर्भ में धारण किया, उस माँ ने हमारी शौच फेंकी, हमको इतना सयाना किया, अब तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके थप्पड़ मारे। ये राक्षसी बुद्धि बढ़ गई। पिता ने जीवन भर कमा कर अपने बच्चों को, 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, सब संपत्ति दे दी प्यार में, वो पिता के ही विपरीत हो गए। ये बहुत तरह की ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे हृदय को जलाती हैं और बाहर। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप नाम जपना शुरू करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को एक माला ही सही, 5 मिनट ही सही, राधा राधा नाम सुनाएं और उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अगर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, वही बच्चे उद्दंडता में फंस जाते हैं। अच्छा, माता पिता में जब जीवन में भजन नहीं किया, तो अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि हम उससे सह सकें, अब वो जलते हैं बेचारे, अशांत हो जाते हैं। बड़ी अव्यवस्था है जीवन में। तो जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए नाम जप और सत शास्त्रों का स्वाध्याय या सत्संग जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, कई ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हमने सब व्यसन छोड़ दिए, हमसे पहले गलती हो गई थी, अब हम माता पिता को अपने पास रखते हैं, अब उनकी सेवा कर, तो हृदय ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ, हमारा जीवन सार्थक हुआ कि 4 लोग बदलते रहे, 4 अपने स्वभाव को तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें और ये बात बैठा लें कि कहीं मंदिर में भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इन हृदयों में भी भगवान विराजमान, इनकी भी पूजा आवश्यक है। सबके हृदय मंदिर में गोविंद विराजमान, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, वही हैं प्रभु। अगर वो चले जाएं तो उन शरीरों को हम प्यार नहीं करेंगे। अगर इस भावना से, तो फिर हमें लगता है कहीं कलह नहीं रह जाएगी, पर बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि बहुत गंदे आचरण बढ़ गए, बहुत गंदा नशा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मतलब एक बार मन घबरा जाता है कि अभी ये हालत है तो आगे क्या होगी। छोटे छोटे बच्चे, लाख प्रार्थना करो, वो नशा करने लगे। जब नशा करते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी। जैसे हमने प्रार्थना की थी अभी नया वर्ष का, ये जो अंग्रेजी के दिनों में नया वर्ष मनाया जाता, अपना तो चैत्र में होता है, तो ये अंग्रेजी दिनों में अब नए नए बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, शराब पे रोडों में टहल रहे हैं, तो उद्दंड, ये कोई उत्सव है? हमने कहा तो भाई उत्सव का मतलब है 10-20 लोग बैठो और नाम कीर्तन करो और सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, भोग लगाओ और अपने पाओ, 4 लोगों को पाओ, कोई भी उत्सव करो। हम कह रहे किसी भी बहाने से उत्सव करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान है, भोग लगाओ, सबको पवाओ, तो तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारा जीवन शुद्ध। ये क्या है, राक्षसी पिए शराब, रोडों में आतंक मचाए घूम रहे हो, इधर उधर उद्दंडता। तो आज हमारी थोड़ा समाज जो है वो गलत दिशा को जा रही है, गलत दिशा। ये हम बाहरी लोगों का अनुकरण करने वाले भारतीय नहीं होते, हमारा अनुकरण करने वाले बाहरी लोग होते हैं। देश विदेश में हर जगह हमारे देश के ऋषि मुनियों का महत्व रहा है, यहाँ की उपासना का महत्व रहा है। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नरक से बढ़कर कहीं कोई और बात नहीं है। अगर मोक्ष है, परम पद है, कैवल्य पद है, तो भारत के ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा शोध की हुई बात है। नहीं तो नरक और स्वर्ग से बढ़कर कोई बात नहीं। जहां देखो तो नरक की बात या स्वर्ग की बात, ऐसा कुछ लगता है। ज्यादा तो हम पढ़े नहीं अन्य धर्म ग्रंथों को, लेकिन बातचीत से लगता है सच्चिदानंद परम तत्व में मुक्त हो जाना या भगवत प्रेम तत्व बोध, ये बात यहीं की ऋषि की होगी। भारतीय कोई ऋषि अगर बाहर गया है तो भले मोक्ष की बात हो, योग की बात हो, अन्यथा स्वर्ग नरक की बात रहे। तो हम भारतीय हैं, हमारा अनुकरण दूसरे करें ये बात तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का अनुकरण करके भ्रष्ट हो, ये बात ठीक नहीं। जिनके घरों में ये सब होता है, मांस खाना, मदिरा पीना और ये, तो फिर वो घरों में विघ्न ही विघ्न रहेगा, पक्का समझो। और जिनके घरों में 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन होता है, ठाकुर विराजमान, आरती होती है, तो निश्चित समझो हम मान सकते हैं
कि कुछ समय के लिए उनके पास धन ज्यादा ना हो, दुख हो, भरी समस्या ऐसी दिखाई दे, लेकिन वो उनका कुल पवित्र होगा, उनका हृदय शांत होगा। एक दिन वो दीपक की तरह जलेंगे, पर बहुत आगे तक जाएंगे। हम माना कि ये सब उपद्रवी हाइलोजन की तरह जलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म ज्यादा टिकता नहीं, पापाचरण ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए और ठीक से चला जाए, नाम जप किया जाए, तो हृदय का कलह भी शांत हो जाएगा और घर का भी कलह शांत हो जाएगा। क्यों? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने परिवार बच्चों के लिए सब कुछ किया, नौकरी छोड़ दी परिवार बच्चों के लिए। 6 साल पहले नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब था, छोड़ दिया, बच्चों की सेवा करने में लगा रहा। पर साल भर से 3-4 साल से घर में इतना कला, इतना मार पिटाई, हम ही को ही मारते पीटते रहते, हमने घर ही छोड़ दिया। हमने पत्नी बच्चों सब दिल्ली में हम छोड़ के, हाँ वृंदावन, केरला से आए हैं, वृंदावन में केरला में नौकरी करते थे, छोड़ दिए। और हम अब और कहीं प्रभु के सामने आओ, कहीं मुझे जाना भी नहीं, इतना मार पीटे, गला तक दबाया मेरा, इतनी बार दबाया गला, सब कुछ दे दिया उनको। ये केवल आपका विषय नहीं है, ये लाखों पिता का विषय है, लाखों लोगों का विषय है। तो मतलब पढ़ाया लिखा वो लोग, रिस्पॉन्स, नौकरी पा गए वो लोग, सब कुछ पा गए। वो वैसे हमने सब वर्णन कर दिया है, अभी अभी आपने सब सुना है कि सब। तो प्रभु आपका दुख नहीं है, लाखों का दुख है। वैसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर, हम आपको बताएं, बड़ी कृपा है। इन्हीं में फंस के तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। मैं यही सोच के मैं चला आया। हाँ, नहीं, हम जो बता रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, घर में, संपत्ति में, इसी में फंस करके जीव भगवान को भूल जाता है। तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। जिनको छोड़ना चाहिए था उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब अगर राधा राधा जप पाओ और भगवान के आश्रित हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। में मुझे नंगा छोड़ के चले आए, वहां पे लोग तिरुपति में। नहीं, आपको आपको रोना नहीं, चप्पल भी थे, पैसे भी नहीं थे। नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको हंसना है, संसार का दृश्य देख के हंसना है। ये देखो, इनको मैंने पुत्र माना, इनके लिए जीवन अर्पित किया। इसीलिए हम जब कहते हैं ना, कभी कभी कोई किसी का नहीं है, देखो एक पिता है, इसने क्या क्या नहीं अपने संतान के लिए की होगी। और सरकारी किस किस डिपार्टमेंट में, CIS अपने पुलिस में इंस्पेक्टर थे। हाँ, तो आप विचार करो, आपने सब कुछ किया, इसके बाद परिणाम ये आया है, तो आपको अब चिंता नहीं करनी। एक डिपार्टमेंट है हरि शरणम, हरि शरणम, वो बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। आप दुखी मत होइए, रोना मिट जाएगा यदि हरि को आपने से। हमें तो लगता है बड़ी कृपा हो गई, सही बताए, जहां से छूटना कठिन था उन लोगों ने ठुकरा दिया। पर मन की बुरी दशा ये है कि अगर इनसे हृदय से पूछा जाए कि आप क्या चाहोगे, तो ये कहेंगे यही आशीर्वाद दे दो कि बच्चे मुझे प्यार करने लगे, मुझे संसार प्यार कर ले। ये मन की अंदर छुपी हुई बात है कि एक बार मुझे फिर उस संसार में प्यार, नहीं तो अब रोने की जरूरत नहीं। ये जो रोए ना, अब रोने की जरूरत, तू बादशाह है, हे तेरा संसारिक कर्तव्य निपट गया, चल भगवान के मार्ग में। चौथी अवस्था है, वो सबका भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण करने वाला है। देखो, भगवान का जब आश्रय लोगे ना, तो इन बातों पे तुम्हें हंसी आएगी एक दिन कि यार मैं कहाँ रो रहा था, कहाँ फंसा था। कितनी भगवान की हम पर कृपा है कि हमें जो छोड़ना था भगवान ने छुड़ा दिया। राधा 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 राधा, बिल्कुल चिंता न करो। सृष्टि जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कब पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ने हमें अपना लिया है? जब हर समय भगवान का स्मरण होता रहे, मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में हमारे अंदर समान स्थिति बनी रहे। प्रभु के सिवा किसी से कोई आस नहीं, प्रभु के सिवा कहीं और विश्वास नहीं, प्रभु के सिवा और कोई बल नहीं, तब ये समझना चाहिए कि हर समय हमारी स्थिति श्री भगवान में है। हर समय प्रभु हमारे साथ है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो निरंतर नाम में रत है, जिसके हृदय में एकमात्र अनन्य भाव से प्रभु में चित्त वृत्ति समर्पित हो गई, उसको यह अनुभव होता है। ये बातों से अनुभव नहीं होता। अभिमान भरे भाव में हम कह सकते हैं ऐसा कि भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं, और खुद अनुभव कर लेना, ऐसा अनुभव नहीं आएगा। ये तभी होता है
जब अभिमान गलित होकर दैन्य भाव से भगवान के निरंतर स्मरण में, तो आपको अनुभव क्या हो, तो दिखाई देने लगेंगे। हर द्वंद्व में समता, कोई हमारी निंदा कर रहा है या प्रशंसा, सुख है या दुख, लाभ है या हानि, हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं। क्यों? प्रभु हमारे साथ है। हानि हो गई बड़ी से बड़ी तो क्या, जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, हानि हो गई तो क्या, वो हमारे लिए हर व्यवस्था कर देगा। लाभ है तो क्या, प्रभु से बढ़कर कोई लाभ है क्या? मान हो रहा है तो क्या, प्रभु है इसलिए उसने मान। निंदा, प्रभु ये देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है, हम शांत है। लाभ हान, सुख दुख, मान अपमान में कोई व्यथा नहीं, हृदय में कोई दुख नहीं, हर समय स्मरण चल रहा है। सब संबंधों में अपने प्रभु को देख रहा है, पति में प्रभु, पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, परिवार में प्रभु। तभी तो प्रभु के सानिध्य में है। हर समय अपने प्रभु के विधान को देखता है, प्रभु को देखता है और उसी में आनंदित रहता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है। अब ये स्थिति है कि नहीं, ये तो आपको किसका प्रश्न है? मेरा। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। ये बच्चा स्थिति तो देखना चाहिए ना कि अपने हृदय में कैसी स्थिति है। वो क्या, शास्त्रीय शब्दों में इसे स्थिति कहते हैं। किसी भी द्वंद्व का कोई भी अनुभव ना हो हमारे हृदय में, और हर समय प्रभु का स्मरण होता रहे, उसकी व्यथा ना हो। अनुभव का मतलब उसकी व्यथा ना हो, हर समय प्रभु का स्मरण चल रहा है, फिर कोई हर समय प्रभु है ऐसा अनुभव होगा। जैसे अभी हमारे सामने सब प्रभु ही तो बैठे हैं, पर देखो स्त्री हैं, पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये क्या है? ये कपड़े हैं, ये ढांचे हैं। इनके अंदर जो मेरा ठाकुर बैठा हुआ है, वो वैसे ही बैठा है जैसे आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। अब हम हैं ना अपने प्रभु के सानिध्य में। अगर हम ढांचों को देखेंगे तो फिर हम प्रभु का सानिध्य नहीं देख पाएंगे। अब सबके हृदय में प्रभु को देखना कितनी कठिन बात है। कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छे आचरण वाला है, उसमें तुम प्रभु की भावना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई गाली देता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, गंदा आचरण करते दिखाई देता है, भला उसमें हम प्रभु की भावना कैसे कर सकते हैं? नहीं होगी ना। हाँ, यही यही सम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब जैसे हम बुरे आचरण करने वाले में बहुत मुश्किल पड़ेगा ये सोचना कि इसमें भगवान है, ऐसा लगे ना। जैसे बिजली के द्वारा हमारा जीवन चलता है, तो लाइट में हम कह सकते हैं बिजली है, सुखद है ना। एसी में बिजली है, सुखद है ना। लेकिन गड़ासे में, उसमें भी बिजली है। अगर छू जाए तो देखो आदमी को जला देती, मार देती, पर उसमें भी बिजली है। जो सुख प्रदान करने वाली है वही दुख प्रदान करने वाली है। जो जीवनी शक्ति है, जीवन दे रही है, जल भी इसी से मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी से चलती हैं, बड़ी बड़ी खाद्य सामग्रियां प्रकट हो रही। अगर बिजली से पानी ना निकले तो खेत सूख जाए। तो यही जीवन नाश करने वाली भी है ना। अगर यही शीतल है तो यही बहुत हीट भी है, हीटर भी यही है। तो जब आपको पता है कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन बिजली समान है ना। लाइट में, हीटर में, फ्रिज में, मोटर में, गड़ासे में, सब जगह बिजली समान है, पर उसका प्रयोग करण के कारण अलग अलग है। ऐसे ही ये करण है, दुष्ट स्वभाव का है पर भगवान वही है, पावर उसमें वही है। अच्छे स्वभाव का है पर पावर वही है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, सब में भगवान समान है। जैसे बिजली सब में समान है, ऐसे समान भाव से। हाँ, उसका प्रकाश है। अब इसी कनेक्शन में 0 वाट तो उसका उतना प्रकाश, हाइलोजन तो उसका उतना प्रकाश। बिजली तो एक प्राकृतिक है, इसका उदाहरण भगवान से बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक देशी है। भगवान सर्वदेशी और असीम बलशाली, इसकी तो एक सीमा है, वो असीम सामर्थ्य। पर जैसे बताया जाए कि चंद्रमा देखो, एक डाल के ऊपर देखो, एक हाथ वो चंद्रमा दिखाई देता है, तो अपने लोग उससे हम चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं कि वृक्ष को देखा, फिर डाल को देखा, फिर चंद्रमा तक दृष्टि पहुंच गई।
ऐसे उदाहरणों से समझाया जाता है। पर वह एक हाथ ऊपर नहीं है कि भाई वृक्ष की वो डाल जो दिखाई दी ना, उसके एक हाथ ऊपर देखो, तो एक हाथ नहीं, करोड़ों असंख्यों हाथ ऊपर चंद्रमा है, पर हम देख लेते हैं। ऐसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जब हम सब में भगवान को देखेंगे, सब जगह भगवान देखेंगे, तो हमको अनुभव होगा कि मैं भगवान के साथ हूं। जब हम भगवान को ही नहीं देख रहे तो भगवान को साथ कैसे दे सकते हैं? फिर हम लोग ऐसा कुछ समझते हैं कि भगवान अव्यक्त रूप से हमारे साथ होंगे। नहीं नहीं, ये भी भगवान है, सब भगवान है। कैसे? जब सृष्टि नहीं बनी थी तो केवल भगवान थे ना। जब सृष्टि बनी तो भगवान ने अपने आप से सृष्टि बनाई है, कोई नहीं था भगवान के सिवा, वही सब कुछ बन गए। और जब सृष्टि समिटेगी तो केवल वो ही रहेंगे। तो बीच में है कौन? वही तो बने हुए हैं, पर हमारी दृष्टि भगवदाकार ना होने के कारण हम नहीं देख पा रहे। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। ये नहीं कहा मानी कि भाई तुम मान रहे हो, तुम्हारे मानने से क्या। उन्होंने कहा जान, मैं पक्का जान गया हूं, वही है वही, उनके सिवा कुछ नहीं है। तो तब बच्चा माना जाएगा कि हमारे अंदर भगवान का संग है। जब ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, अब दूसरे ढंग से, ये तो शास्त्रीय उत्तर। व्यवहार में हर समय सोचना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है दूर, उसको पता नहीं, पर उसकी माँ की दृष्टि उस पर बनी रहती कि कहीं कुछ खा न ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो वो कार्य करते हुए देखती रहती है। ऐसे ही भगवान मुझको देखते रहते हैं। ऐसे ही भगवान मेरे संग में, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनका नाम जप करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, तो हमें भले नहीं दिखाई दे रहे, हम उनको भले भूल सकते, लेकिन वो हमें नहीं भूल सकते। वो हमें हर समय देखते रहते हैं। ऐसी भावना करो तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हमें भगवान देख रहे हैं, हमें भगवान ने बचाया, हमें भगवान बचाएंगे, ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी। महापुरुषों की कृपा के बिना सत्य वस्तु का मार्ग नहीं प्रकाशित होता और ना सत्य वस्तु का बोध होता है। हाँ, उनकी कृपा से होता है। आत्मबोध की बहुत कमी मुझे। हाँ, इसलिए कि विषयानंद में वृत्तियां राजी हो गई तो आत्मबोध की तरफ वृत्ति कैसे जाए। हाँ, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करके विषयानंद में फंसा देती हैं तो आत्मानंद की तरफ वृत्ति नहीं जाती। नहीं तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जिसे परमानंद में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर वो देह या देह धर्म से विषयों का सेवन करना, ये उसे नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो इस भ्रम में फिर नहीं फंसता है। तो ये गुरु कृपा से ही ब्रह्म बोध होता है और गुरु कृपा से ही आत्मरति होती है। आत्मरति, हाँ, उसे अब भक्ति में जब हम कहते हैं तो कृष्ण रति, राम रति, शिव रति, वही आत्मरति है। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है वही ब्रह्म बोध करता है, अपने स्वरूप का बोध कर लेता है। जी, जी। नागेंद्र सिंह राठौड़ जी, उत्तर प्रदेश। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूजा व ध्यान करते समय अधिकांश मन भटकता है, परंतु कभी कभी अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही कल जन्मभूमि में दर्शन करते समय मन भावुक हुआ और आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों हुआ महाराज जी? मेरा मार्गदर्शन करें। कोई खास बात नहीं, बात समझे। इसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जीव शशिकला सुवेश, छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम। ये सात्विक है। हम मथुरा भगवान की पावन जन्मभूमि है, जब उनकी जन्मभूमि में गए तो एकदम भाव आ गया, आपके आंसू गिरे, अच्छा है। पर उसको हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर प्रेम जागृत हो गया है। कभी हमारा मन भोगों में राजी होकर नाचने लगता है, कभी कभी वैराग्य के लिए भी राजी हो जाता है, कभी कभी वो पापाचरण करता है, तो कभी कभी पुण्य कार्य भी करता है, कभी वो प्रभु के लिए रोने लगता है, तो कभी वो संसार के भोगों के लिए ये मन की दशा है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। ये अभी मन की तरंगे हैं, अभी मन भगवदाकार नहीं हुआ है। हमें क्या चाहिए कि हम इस मन को श्री कृष्ण के अवतार का स्वरूप बनावें, यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हो।
मथुरा कारागार में तो भगवान युग में अवतरित होते हैं, द्वापर युग में अवतरित हुए, लेकिन हमको इस समय चाहिए यहाँ अवतार भगवान का। जब हम निरंतर उनको पुकारते हैं, निरंतर सुमिरन करते हैं, तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं ही हूं, श्री कृष्ण, मतलब मन में ही श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। और जब मन में श्री कृष्ण बस गए तब बढ़िया बात बन जाती। उद्धव जी ज्ञान समझा रहे हैं गोपिकाओं को, तो गोपीजन कह रहे हैं उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। उधो मन न भये 10-20, मन 10-20 तो होते नहीं। उद्धव अब किसको ज्ञान सिखा रहे हो, मेरा मन तो श्री कृष्ण में जाके लीन हो चुका है, वो श्री कृष्ण में हो चुका है। तो हम नाम जप करें, गुरुजनों की आज्ञा में रहें, अच्छी भावना से चलें, तो हमारा मन स्थायी रूप से भगवदानंद का अनुभव करने लगेगा। नहीं तो मन की दशा है, जैसे हम भजन में बैठे ना, तो कहो संसार में जाने लगे, कहो गंदी बातें सोचने लगे, कहो अच्छी बातें सोचने लगे। तो हम बार बार जहां मन जाए वहां या तो भगवान को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब सृष्टि बने तो वो ही बने, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वो ही रहेंगे। या तो हम ऐसा सोचें, अगर ऐसा नहीं तो जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम में लगाएं। जो नाम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, राम राम हरि हरि, या जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के बार बार नाम में लगाना, इसे अभ्यास कहते हैं। एक दिन मन लग जाएगा। जब कुएं के ऊपर इतनी मोटी शिला रखी जाती थी और पानी खींचा जाता था, तो आने जाने पर उसमें निशान बन जाता था। नहीं, वो पुराने समय की बात कह रहे हैं, पत्थर के शिला में निशान बन जाता था रस्सी खींचने से। भला हमारे मन में नाम का निशान नहीं बन जाएगा? अर्थात मन बार बार नाम जप करने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही शिल पर होत निशान। तो बार बार आवत जात ही, बार बार आ जा रहा है संसार में, पर हम जप रहे हैं राम हरि कृष्ण नाम, जो भी नाम मिला है हम नाम जप कर रहे, तो मन में निशान पड़ जाएगा। क्या अब वो जहां भी जैसी भी स्थिति में रहेगा वो कृष्ण कृष्ण बोलेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यदि नाम चलने लगा, अब असलियत में जो आंसू आएंगे वो प्रेम के आएंगे। क्योंकि एक बार भगवदानंद स्फुरित होता है तो बढ़ता ही रहता है, वो कभी घटता नहीं। जो घटे, घटे का मतलब अभी प्रभु के लिए रो दिए फिर संसार के लिए रो दिए, तो प्रभु के लिए रोना वास्तविक नहीं था, वो उस वातावरण का प्रभाव था, वहां सात्विक वातावरण था, इसलिए ऐसा भाव आ गया। वास्तविक हमारा हृदय अभी प्रेम से युक्त नहीं है। उसे युक्त करने के लिए निरंतर नाम जपना होगा। हमें निरंतर भगवान से प्रार्थना भी करनी होगी कि हमारा हृदय आपके प्रेम से युक्त हो जाए। आप समझ पा रहे प्रभु जी? बस सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है कि हमारी बात मान लो। मानव जीवन बहुत कीमती जीवन है। जिसने समय की कीमत को पहचाना वही ऊंचाई पे चढ़ पाया। आप कोई ऐसे नशा, ऐसे गंदे आचरण मन की प्रेरणा से मत करो जो इस मानव जीवन की सफलता में बाधा पड़ जाए। सफलता यही है, एक एक श्वास सच्चिंतन में लगाते हुए अपने कर्तव्य कर्म में रहें। व्यापार, नौकरी, जो भी कर्तव्य कर्म है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करो, अच्छी बात है, लेकिन समय ना हो तो अलग से हम नहीं कहते पूजा करो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पद, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे लिए पूजा बन जाए, और राधा राधा राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बुरे आचरण अगर हमारे जीवन में है तो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। बहुत जल्दी ढूंढ ढूंढ करके, जैसे दुश्मन को मारा जाता है, ऐसे हृदय में ढूंढ ढूंढ करके उन बातों को नष्ट कर दो जो हमसे पाप कराती है, नहीं तो बड़ा बुरा दंड भोगना पड़ता है। अब दंड ही तो है, रोग मिलना, नाना प्रकार की ऐसी योनियों में जाना जहां कोई सुविधा नहीं, हर कष्ट सहना। बहुत बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ योनि मानो दे। अब हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो यहां से हम ले जाएं। यहां से क्या ले जा सकते हो? कबीरा सब जग निर्धला, धनवंता लय कोय, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन होए।
बस नाम पकड़ लो। इसीलिए हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा 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 राधा, कर्तव्य को पूजा कर्म मानो, सच्ची मानना। अर्जुन करे सन्यास लेंगे, भगवान करे गला काट। समझ रहे हो? पूजा कौन सी भगवान को उस समय अच्छी लग रही है? हाँ, इनको मार, ये अधर्मी है, मार इनको, इनको मारना तेरा छात्र धर्म है। इस समय तो शूरवीर योद्धा के रूप में मैदान में खड़ा है, आप सन्यास की बात नहीं। कैसे मारूं? तो पूरी गीता जी भगवान ने सुनाई है, विराट रूप दिखाया कि मैं काल का महाकाल, सबको चबा रहा हूं, केवल तू निमित्त बन जा। हे अपना कर्तव्य, उससे हमें शिक्षा मिलती गीता जी से कि कर्तव्य से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अब अगर हम अपने कर्तव्य में प्रमाद करते हैं तो ठीक बात नहीं। तुम्हें जो हमारी राष्ट्र सेवा मिली है, या किसानी है, या नौकरी है, या व्यापार है, उसे पूजा मानो और नाम जप करो, और गंदे आचरण मत होने दो। अपने मन को बिल्कुल सपोर्ट मत करो जब आपको गंदे आचरण की प्रेरणा दे रहा। बिना आपकी स्वीकृति के नहीं जा पाएगा वो, कुछ आपके बिना कर नहीं पाएगा। मान लो कह रहा है कि ये चीज खाना है, ठीक है, बोलता रहे, अब क्या कर पाएगा? अब खाना है, तदात्म हो गए, फिर तो चल जाएंगे, फिर हम शरीर से। इसलिए सावधान रहें। हमारे हरि की आप सबके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप संतों की बात सुनना चाहते हैं। समय दिए, आप चल कर आए, आप इंतजार किए, तो आपका जीवन सार्थक हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, तब हमारा मानव जीवन का यही लाभ। हम प्रसन्न रहें, हम भगवद आश्रित रहें। जी, मैं राम नाम में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है। हम तो हर सत्संग में बोलते हैं कि राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम जप करो। हम तो राधा उपासी वृंदावनवासी है ना। हाँ, हमारा तो जीवन प्राण सर्वस्व है, तो आप उसी को जीवन। राम नाम भी राधा माधव का शार्ट फॉर्म समझ लीजिए। में राधा, माँ में माधव, कोई बात नहीं उसे हमारे राधा माधव का स्वरूप ही है। अरविंद अग्रवाल जी, एडवोकेट। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 35 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अपने तन मन धन से सेवा कर रहा हूं, परंतु मेरे अपने ही लोगों का ये पसंद नहीं है तथा आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि मुझे इस सेवा से वंचित करने का पूरा प्रयास करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? इसे किस तरह से देखा जाए तथा मुझे क्या करना चाहिए अभी? पहली बात तो है कि हम सेवा जब करते हैं तो हमें लोगों की आलोचना या स्तुति से क्या हमारा तात्पर्य है? हम किसी की निंदा स्तुति की तरफ क्यों ध्यान देते हैं? जब हमें सेवा करनी है तो हमें ना तो किसी की स्तुति से सुख होना चाहिए और ना किसी की निंदा से दुख होना चाहिए। सेवक वही है जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। ये तो हमारी सेवा में त्रुटि हो गई। अगर हम सेवा करके चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे, तो हम सेवा नहीं करें, सेवा के निमित्त से हम अपनी भावना की पूर्ति कर रहे हैं, जो सम्मान की भावना है, प्रतिष्ठा की भावना है। आप हमारी सूक्ष्मता की बात समझना। और यदि हम सेवा कर रहे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है, तो हमें उससे क्या मतलब? हम सत्य कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक हम तुम्हें अपने यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी का मेला होता है, उसकी एक तुम्हें बात बताते, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक खंभा लोहे का खड़ा किया जाता है, और उसमें बड़ी ऊंचाई पे कुछ स्वर्ण और कुछ मुद्राएं और कुछ फल बांधे जाते हैं, लाखों की उसमें होता है। उसमें आदमी के ऊपर आदमी चढ़कर वहां तक जाएगा, खंभे को छुएगा नहीं। दूर से आदमी का एक नया खंभा बनेगा, फिर उससे वो ले जाएंगे। और जब वो चढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिसने इनाम बांधा है वो इधर सीढ़ी इधर सीढ़ी, और उन सीढ़ियों से घी तेल दूध पानी मिश्रित उन आदमियों के शरीर में डाला जाएगा। कोई भी वस्त्र नहीं पहने होगा लंगोट के सिवा। अब आपको चढ़ के जाना है, तब वो वस्तु प्राप्त करनी। ये जब एक साधारण धनराशि के लिए इतना, जिसने वो धनराशि बांधा है इनाम देने के लिए, वही इतना प्रतिकूल व्यवहार वहां रचता है कि तुम चढ़ ना पाओ। तो ऐसे ही इस खेल में अखिल लोग चूड़ामणि गुरुदेव ने, प्रभु ने, हरि ने, कि तुम दूसरों की सेवा कर ले गए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तन मन धन से यदि तुमने दूसरे की सेवा की तो निश्चित इससे भगवत प्रसन्नता और भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम लोग सेवा चाह करके यदि मान चाहते हैं, सुख चाहते हैं,
प्रशंसा चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, तो सेवा नहीं मानी जाती। अब हम जब सेवा में चलेंगे तो प्रतिकूलता दी जाएगी। जैसे पुत्र माता पिता की सेवा करता है तो इतनी आकांक्षा रखता है कि माता पिता के पास जब कोई रिश्ते नातेदार आवे तो वो बड़ाई कर दे कि मेरा बेटा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है, मैंने सारी संपत्ति दी लेकिन मेरे को ये लाके नहीं देता, जबकि वो सेवा कर रहा है। अब अगर पुत्र उसको सह करके भी सेवा कर गया तो वही उसके लिए बड़ा काम हो गया। लेकिन माया विघ्न डालेगी। पड़ोसी की बुद्धि में, परिवार की बुद्धि में, समाज की बुद्धि में आपको सहना है। अगर सह गए तो आप जीत गए, और अगर सह नहीं गए तो आप हार गए। बस ये खेल चल रहा है। सेव्य सामने भगवान है, वही लीला करके प्रतिकूलता दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब इसे हम सांसारिक तौर तरीके में नहीं वर्णन करेंगे कि वो आपसे जलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। नहीं, हाँ, अध्यात्म का उत्तर है वही है। सबके हृदय में वही विराजमान जो घट घट में है, वही आपकी पुष्टता के लिए कि आप सेवा करते हो वास्तविक। तो देखो हम गाली दे रहे हैं, अब करो सेवा, तो हम सेवा करेंगे गाली देने वाले की भी, कि हम उसको गाली नहीं देंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे। वो जब सामने पड़ेगा तो धीरे से नेत्रों से उसको भी ऐसे करेंगे, प्रभु आप ही जीत गए, माया मुक्त हो गए। ये सेवा बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, सेवा से बढ़कर के शांति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। बहुत बड़ा सेवा धर्म है जो आपने कहा, तन मन धन तीनों से सेवा करते। बस इसमें सहनशीलता की जरूरत है। आप सहनशील बनिए तो सेवा का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। एक गृहस्थ ने कहा अपने संत भगवान गुरुदेव से कि भगवान हमसे तो कोई भजन साधन ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि गृहस्थी में बड़े कार्य हैं, हमें भगवान की कैसे प्राप्ति हो। तो गुरुवाणी में और सब शास्त्रों में, संत समाज में प्रसिद्ध है कि साधु सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साधु की दंडवत, साधु को भोग राग पवाना। तो उन्होंने कहा यदि आप संत सेवा करेंगे तो एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तो संत सेवा के लिए वो संतों की खोज करते, जहां संत मिलते तो वो पवाते। कई वर्ष हो गए उनको पवाते। तो एक दिन एक संत भगवान को बुला के लाए। जब पवाया तो एक बार परोस दिया, जब दोबारा परोसने लगे तो उनका नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, थोड़ा खीर ले लीजिए, प्यार में और परोस दिया। खींच के मारा संत भगवान ने, और उनके चेहरे की तरफ देखा, वो ऐसे है। फिर उन्हीं के पड़ोस में रुके जाके। दूसरे दिन वो फिर भगत जी गए, साष्टांग दंडवत हुए और कहा स्वामी जी आप प्रसाद पाने चलो। चल दिए, घर आए, प्रसाद परोसा गया। तो उनका कल तुम्हें थप्पड़ मारा था, फिर आज हमारे पास निमंत्रण देने क्यों गए? बोले प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आप लात मारो थप्पड़ मारो ये आपका अधिकार है, हम तो आपके। बोले अब भगवत साक्षात्कार के लिए देरी नहीं, आने वाले ही हैं भगवान, किसी न किसी दिन आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमारी सेवा का स्वरूप ये कि हम सेव्य की सेवा करें, और वो सेव्य हमसे प्रतिकूल व्यवहार करे पर हमारे मन में फर्क ना पड़े, तो निश्चित वो सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। समझ पाए आप जी? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा